हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम शेयर देखेंगे मार्केट के कुछ लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। शुरू करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी ने तीसरे दिन लगातार ऑल टाइम हाइज हिट किए हैं, जो मार्केट के लिए एक बुलिश साइन है। पिछले 3 दिन से निफ्टी ने नए हाइज टच किए हैं और इसका सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है क्योंकि मार्केट ने ग्लोबल क्यूज का पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। इस रैली के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स का रोल रहा है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स और डोमेस्टिक लिक्विडिटी का इनफ्लो। इन्वेस्टर्स जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, उनको इस रैली का पॉजिटिव इंपैक्ट अपने पोर्टफोलियोज में देखने को मिल रहा होगा। पहला है एनटीपीसी। इसकी सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने एक जॉइंट वेंचर जेवी बनाया है महाप्रीत के साथ, जिसका टारगेट है 10 गीगावाट जीडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का निर्माण। ये जेवी ग्रीन एनर्जी मार्केट को और बूस्ट करेगा, स्पेशली जब इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। एनटीपीसी के लिए यह एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इन्वेस्टर्स को इसके शेयर्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है जैसे ही मार्केट इन डेवलपमेंट्स का रिएक्शन देगा। इस जेवी के थ्रू एनटीपीसी अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफी रिड्यूस करेगा, जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए भी एक स्ट्रांग मूव है। नेक्स्ट है एयरटेल। एयरटेल ने इंडिया का पहला एआई बेस्ड टूल लॉन्च किया है जो कस्टमर्स को स्पैम कॉल्स और मैसेजेस से प्रोटेक्ट करेगा। यह एआई टूल काफ़ी एडवांस्ड होगा, जो रियल टाइम में स्पैम को डिटेक्ट करके कस्टमर्स को अलर्ट करेगा। और यह फीचर बिल्कुल फ्री है, बिना किसी एडिशनल डाउनलोड की ज़रूरत के। यह डेवलपमेंट एयरटेल के लिए एक यूनिक ऑफरिंग बनाता है जो उसकी कस्टमर बेस को और स्ट्रेंथन करेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे एयरटेल के स्टॉक पर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा, स्पेशली जब डिजिटल सिक्योरिटी के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। एयरटेल ने अपने सब्सक्राइबर बेस को और वाइडन करने का एक सॉलिड स्टेप लिया है, जो टेलीकॉम सेक्टर में उनके पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट है भेल। भेल को एक मैसिव 6100 करोड़ का ऑर्डर मिला है एनटीपीसी से, जो एक 800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। इस ऑर्डर से भेल के पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। यह डेवलपमेंट भेल के लिए एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स बनेगा और इसके शेयर्स पर शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यह ऑर्डर आज के कंपेटिटिव पावर सेक्टर में भेल को और स्ट्रॉन्ग करेगा, जो मार्केट में उनकी डोमिनेंस को दिखाता है। इन्वेस्टर्स को यह एक बुलिश सिग्नल लगता है और लॉन्ग टर्म में भेल के स्टॉक परफॉर्मेंस पे इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ओएनजीसी। ओएनजीसी ने एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किया है जो नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए अजरबैजान के कैस्पियन सी से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करेगा। यह डील मल्टीपल इंटरनेशनल कंपनीज के साथ हुई है और वैलिड रहेगा 2039 तक। यह अग्रीमेंट ओएनजीसी के इंटरनेशनल बिजनेस फुटप्रिंट को और एक्सपैंड करेगा और कंपनी के रेवेन्यूज को स्टेबल ग्रोथ देने में हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म में ओएनजीसी इन्वेस्टर्स के लिए यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, एस नेचुरल गैस डिमांड फ्यूचर में और बढ़ने का फोरकास्ट है, और यह अग्रीमेंट ओएनजीसी के स्टॉक परफॉर्मेंस को स्टेडी रखेगा। नेक्स्ट है अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस ने इंटरनेशनल बैंक्स से $375 मिलियन का फंडिंग सिक्योर किया है, जिसमें इनिशियल $315 मिलियन इमीडिएटली इश्यू किए जाएंगे और फ्यूचर नीड्स के लिए फंड इंक्रीज का ऑप्शन भी रखा गया है। यह फंडिंग अदानी टोटल गैस के एक्सपेंशन प्लान्स को फ्यूल करेगी, स्पेशली उनके नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। गैस सेक्टर में अदानी ग्रुप की एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को देखते हुए यह फंडिंग उनके शेयर्स के लिए एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट कर रही है। आपको अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अदानी टोटल गैस के स्टॉक पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने एक 30,000 करोड़ का डील साइन किया है नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ, जो उनके 5G नेटवर्क के इक्विपमेंट को सप्लाई करेंगे। यह डील अगले 3 सालों तक चलेगा, जिसमें वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा तो कम्पीट इन द 5G एरा। कंपनी के लिए यह एक क्रिटिकल डेवलपमेंट है, एस 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एनालिस्ट का कहना है कि यह डील वीआई के लिए एक लॉन्ग टर्म रिकवरी प्लान का हिस्सा है और इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट्स स्लो हो सकते हैं। वेदांता ने अपना चौथा इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए रिकॉर्ड डेट 16 अक्टूबर फिक्स किया है और कंपनी का बोर्ड 8 अक्टूबर को मिलकर फाइनल डिविडेंड अमाउंट डिसाइड करेगा। डिविडेंड पेइंग कंपनीज इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स बनती हैं, स्पेशली जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो। यह डिविडेंड अनाउंसमेंट से वेदांता के स्टॉक पर इमीडिएट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और अगले कुछ सेशंस में इन्वेस्टर्स को अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। टीवीएस होल्डिंग्स ने
सीसीआई से अप्रूवल ले लिया है फॉर एक्वायरिंग 80.74% शेयर होल्डिंग इन होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस। ये एक्विजिशन टीवीएस के फाइनेंशियल सर्विसेज पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करेगा और उन्हें एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर करने में हेल्प करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में टीवीएस के इस मूव से उनके स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। इन्वेस्टर्स जो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपोजर देख रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो। एल&टी का पावर बिजनेस ने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया है जब उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया से 10,000 15,000 करोड़ रुपए के मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिए गए हैं। एल&टी का इंटरनेशनल मार्केट में अग्रेसिव एंट्री उनके इन्वेस्टर्स के लिए काफी प्रॉमिसिंग है, एज ये प्रोजेक्ट्स कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंट बूस्ट देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे काफी फायदा होगा। एनएचपीसी ने गवर्नमेंट को 1286.33 करोड़ रुपए का टोटल डिविडेंड पे किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, जिसमें इंटरिम और फाइनल डिविडेंड दोनों इंक्लूडेड हैं। डिविडेंड से एनएचपीसी का फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी दिखाई देती है। इन्वेस्टर्स के लिए यह एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है और उनके शेयर्स में डिविडेंड यील्ड को देखते हुए एक स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टॉक मार्केट इनसाइट्स।